वो आपका चैप्टर 8 होगा, जो प्रकाश और छायाएँ एवं परावर्तन की बातें की गई इसमें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने चारों और अनेक प्रकार के रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। ठीक है, और स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कार हो गया, बसें, आपका साइकिल, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प भी देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? ठीक है, ये बताना है कि आपको कैसे देखते हैं। ठीक है, रात्रि के समय जब अंधकार, पूर्ण अंधकार होता है, तब इन्हें जो है वो स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देखेंगे? ठीक है, मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः जो है अंधेरे कमरे में जाते हैं, क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख सकते हैं? ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है कि अंधेरे में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो आप जो है उस कमरे में रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। क्या ऐसा नहीं है? ये भी होता है। बिना प्रकाश के वस्तुओं को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। तो क्या सहायता करता है? प्रकाश वस्तुओं को देखने में। ठीक है, टॉर्च का एक बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता। आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है, यानी सूर्य ही जो है वो आकाश में किसी भी पिंड को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते भी हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला कुछ पॉइंट को देखते हैं। कुछ बोला जा रहा है कि कुर्सी, चित्र और जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु यानी सूर्य, टॉर्च अथवा प्रकाश, विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर आता है। ठीक है, अगला देखिए क्या होता है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं की बात की जा रही है। याद रखिए कि वस्तुओं की पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के रूप में समूहों में क्या किया गया? बांटा गया है। और यहाँ जो है आपका बोला जा रहा है कि यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है, अगर नहीं देख पाते, अपारदर्शी है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, जो है वो क्या होता है? पारभासी कहलाती है। ठीक है, यानी जिसके आर पार नहीं देख सकते वो अपारदर्शी होता है। जबकि जो है आप किसी वस्तु को आर पार देख सकते हैं तो आपका क्या होगा? तो वह क्या होता है कि वह वस्तु अंदर से होकर के जाने देता है, यानी प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देता है, तो पारदर्शी कहा जाएगा। और जो आर पार देख तो सकते हैं पर पूरी तरह से नहीं देख सकते, वो पारभासी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्रियाकलाप की बातें की जा रही है। इसमें बोला जा रहा है कि आपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं कीजिए। जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक स्केल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल, नोटबुक, कागज़ की शीट, अनुरेखन कागज़ एवं कपड़े का टुकड़ा लेने की बात की जा रही है। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से रखी हुई है और यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, प्रयास कीजिए क्या दूर रखी वस्तुओं से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? तो ये देख सकते हैं, ये आपका जो है वस्तुओं का यह देखने के लिए प्रेक्षण करना कि वे प्रकाश को अपने में से जाने देता है अथवा नहीं जाने देता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्या बोला जा रहा है? तो कह रहा है कि अपने प्रेक्षण को सारणी 8.1 के अनुसार लिखिए। हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का पारदर्शी और पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः या आंशिक अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देता। उसी पे हम लोग ये आपका पारदर्शी और पारभासी का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर पूर्णतः गुजर रहा है या आंशिक गुजर रहा है या फिर बिल्कुल नहीं गुजर रहा है। ठीक है, तो ये हम
देखते हैं। छायाएँ वास्तव में क्या होती है, जो हम शैडो देखते हैं वो होती क्या है? देखिए क्या होता है कि जब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर एक-एक करके पकड़िए, ठीक है? धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे जो होते हैं काले धब्बे वस्तु की छाया के कारण होते हैं। यानी धरती पे हम लोग छाया देखते हैं, खुद का भी छाया देखते हैं, कोई सामान का भी छाया तो देखते ही हैं, हम बिल्कुल देखते हैं ऐसा। कभी-कभी आप वस्तु की छाया देख कर के पहचान कर सकते हैं कि ये किसकी है, इंसान की है या फिर किसी वस्तु की है। मैदान में कागज़ की एक सीट बिछाइए, किसी सामान्य जानकारी अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर। कभी-कभी वस्तु की छाया वस्तु की आकृति के बारे में बताती है, ठीक है? तो ये हो गया। ये देखिए, ये तो आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, हाथ में इस प्रकार पकड़ने की बात की जा रही है कि जिसकी छाया ज़मीन पर बिछी कागज़ की शीट पर पड़े, ठीक है? जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उस समय आप अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए, यानी छाया की जो पिक्चर बन रही है उसको खींचिए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छाया की बाहरी रेखाएँ खींचिए की बात की जा रही है। अगला देखिए, अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर के वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। ये वे कितनी वस्तुओं की सही पहचान कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। क्या आप किसी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता तो देखते हैं, क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है? तो जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता तो ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए हमें? अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि आपका जो कह रहा है तो क्रियाकलाप थॉट की बातें की जा रही है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं तो यहाँ एक ऐसे क्रियाकलाप है जिसे अपने आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च अथवा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर के किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को ज़मीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाइए जिसमें टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े, ठीक है? तब क्या होगा कि आपके पास प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु यानी आपका मित्र है या क्या है। यदि देखिए यहाँ पे देख रहे हैं तो आपका पीछे एक लड़की आपका पेपर बोर्ड लेके खड़ी है और ये एक बच्चा है और एक लाइट दिखाया जा रहा है। छाया जो है वो पीछे पर्दे पर ही बनती है, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। आपके मित्र के पीछे पेड़ भी है, इमारत भी है, कोई अन्य वस्तु ना हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र की सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ यह नहीं है कि वह छाया नहीं है, ठीक है? वास्तव में टॉर्च का प्रकाश जो होता है आपके मित्र के सिर को पार नहीं होता है, ठीक है? इसीलिए जो है वो क्या होता है, इस तरह से दिखता है। आप किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े, ठीक है? पकड़ने की बातें की जा रही है, पीछे पकड़ लीजिए। क्या आप छाया सीट पर बनती है? तो ये आप देख सकते हैं। उसी तरह से देखिए आपका जो ये हाथ का पैटर्न है तो आपकी छाया जो है वो इस पैटर्न में बन रही है। ये जो आप देख रहे हैं इसका ये छाया बन रहा है। इसी तरह से दो हाथों का डॉगी की तरह फिर से इस तरह का अगर आप देखेंगे तो आपका ये जानवर का छाया उंगलियों का जो है हिरन की तरह बन रहा है। उसी तरह से ये क्या है, अलग तरह के पक्षी का आप देख सकते हैं, ठीक है? अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो ये कोई बच्चा है तो आप सीट पे इस तरह से हाथों का एक्टिविटी करके आप पर्दे पे देख सकते हैं। आपके हाथों में छिपी जंतुओं की छाया है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, इस प्रकार जो है छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवारें और इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपकी दैनिक जीवन में दिखाई देने वाले अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। छायाओं से हमें वस्तु की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी-कभी तो छाया
हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। बिल्कुल करती है। कुछ छायाएं दिखाई गई हैं जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं ना। ये मज़ेदार बात है, बिल्कुल मज़ेदार बातें हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक्टिविटी 4 है। ठीक है, स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखी है। ठीक है, और आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दे तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ठीक है, एक पतली नोटबुक लेकर के उसकी छाया को देखिए। ठीक है, उसके बाद यह एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए। क्या दोनों छायाएं समान आकृति की प्रतीत होती हैं? तो ये मतलब बोला जा रहा है कि क्या दोनों जो है वो एक जैसा दिख रहा है, यानी आपका नोटबुक है, आयताकार डिब्बा जो है वो देखने की बातें की जा रही है। ठीक है, विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छाया का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब और पीला गुलाब ले। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न हो तो क्या इसकी छाया के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं? ये भी बात सोचने वाली बात है। एक लंबा बॉक्स लीजिए और पृथ्वी पे बने उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय अपने छाया के आकार में कोई परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? ठीक है, और तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं अथवा जब आप छोटे फलों को सूर्य के सामने रखते। आइए इस लंबे बॉक्स का उपयोग जो है वो सरल कैमरा बनाने में करें। सूची छिद्र कैमरा की बात की रहे। शायद आप यह सोचते हो कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। ठीक है, क्रियाकलाप 5 देखिए। 2 ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक छोटा फलक काट लीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर उसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति, यानी जिसकी आकृति कितनी होगी, यानी जिसकी भुजा जो होगी लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो, काट लीजिए। इसे कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर यानी पारभासी पर्दा चिपकाकर ढक लीजिए। आपका छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर अपन वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। ठीक है, आपका जो सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। ठीक है, और देखिए क्या है कि सूची छिद्र कैमरा लेकर के छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखिए। अपने सिर और सूची छिद्र जो होते हैं वो कैमरे को क्या करता है? देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है वो देख सकते हैं कि ये इस तरह का पिक्चर जो है वो बना हुआ है, और यह 2 पिक्चर है, और क्या किया जा रहा है कि आपको ये एक को दूसरे में डाला जा रहा है। तो शार्पी सूची छिद्र कैमरा जो है वो बन गया। ठीक है, अगला देखिए क्या यहाँ पे बोल रहा है कि अपने सिर और सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक दीजिए। और क्या होगा कि आप सूची छिद्र जो है कैमरे से दूरी की वस्तु जैसे पेड़ और अथवा इमारतों की देखने का प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज़ धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स की सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाए जब तक एक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। क्या सूची छिद्र कैमरे की प्रतिबिंब अपने छाया से भिन्न है? तो ये आप देख सकते हैं। सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों और व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरों के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे हैं? आश्चर्य की बात है। ठीक है, देखिए आइए अब जो है कि अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब
बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र बना हो। और क्या होगा कि गत्ते की सीट को जो है वो सूर्य की तरफ इस तरह पकड़े कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की सीट की छाया के मध्य में देखते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अपने जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची चित प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले जो है वो सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र और आप जो है वो पर्दे को इस तरह सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता गया। ठीक है, हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये आंखों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि रोशनी बहुत तेज़ होती है और आंखों को या चेहरे को वो ख़राब कर सकती है, स्किन को ख़राब कर सकती है। प्रकृति में एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हमें ऐसे वृक्ष के चित्र नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियाँ होती हैं और तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से आप जो देखते हैं ना, तो पेड़ से होकर के पार कर रहा है तो नीचे छोटे छोटे लाइट दिखाई दे रहे हैं स्पॉटेड। ठीक है, और काला काला छाया भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए प्रकृति सूची छिद्र कैमरा वृक्ष के नीचे सूर्य का प्रतिबिंब जो आप देख रहे हैं। ठीक है, 8.6 पिक्चर में वास्तव में ये वृत्ताकार जो प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृति हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो है आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करें। यह अत्यंत जो है रोचक हो सकता है। बूझों के मस्तिष्क में एक विचार है कि हमने अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। ठीक है, और सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है। ठीक है, क्या वे प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई दिए थे? पहली का यह अन्य विचार है कि निश्चय ही ये सब परिणाम जो हम देख रहे हैं जैसे छायाओं का बनना, छिद्र, सूची छिद्र, प्रतिबिंब आदि तभी संभव होता है जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो इससे पता होता है कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, देखिए क्या है कि आगे पाइप का छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की लंबी नली ले। कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। अब कमरे में जो है दूसरी तरफ खड़े जो है वो देखिए इस तरह से आप देखिए ये देखा जा रहा है स्ट्रेट वे में, और ये जो है आपका देखिए जो मुड़ा हुआ है। ठीक है ना, अगला देखिए मोमबत्ती की ओर सीधे और आपका जो है वो मुड़े हुए पाइप के द्वारा देखते हुए, ठीक है, होकर पाइप से मोमबत्ती को देखें। और क्या होता है कि क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। ठीक है, मोड़ते हैं और क्या अब मोमबत्ती दिखाई देता है? तो ये देखते हैं कि क्या दिखाई देगा या नहीं। पाइप को अपने दाईं या बाईं ओर घुमाइए। क्या अब आप मोमबत्ती को देख सकते हैं? क्या इससे कोई निष्कर्ष निकलता है? तो यह दर्शाता है कि प्रकाश एक जो है सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है कि इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है? तो ठीक है, तो इसलिए छाया बनती है, अपारदर्शी वस्तु रोकती है तो छाया बनती है। दर्पण और परावर्तन को देखते हैं। ठीक है, जब हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं, आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे को परावर्तन है। ठीक है, जब जो है मान लीजिए कि यह मिरर है आपका चेहरा, तो इस पर पड़ा तो वही तो हमको भी दिखाई देता है ना। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों, अन्य वस्तुओं का परावर्तन भी देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं।
देखिए जो आपका एक्टिविटी 7 है उसको देख लेते हैं। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में करना चाहिए, किया जाना चाहिए। आपने किसी मित्र से कहे कि वह एक जो है वो क्या करे कि हाथ में दर्पण लेके कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। एक हाथ में टॉर्च लेकर के आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाइए। देखिए कि क्या होता है, टॉर्च के कांच की को एक उंगली से ढक लीजिए और टॉर्च को जलाइए। किरण उच्च प्रकाश से प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह छोड़े। ठीक है, तो देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी छोड़ा गया है। ठीक है, और प्रकाश पुंज को क्या कीजिए कि यहाँ देख रहे हैं ये जो है वो ये भी बच्चा है, ये एक लाइट दिखाया जा रहा है और आपका मिरर है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि दर्पण प्रकाश के पुंज का क्या कर रहा है कि परावर्तन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है वो प्रकाश के किरण पुंज का परावर्तन करता है दर्पण। उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके मित्र द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरी तरफ टॉर्च का धब्बा देखते हैं जो 8.8 में दिया हुआ है। ठीक है, जब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित की जाए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे पड़ रहा था ना, तो ये जो है ये इसका लाइट जो है दूसरे पे भी पड़ रहा है, सीधे से तो जा रहा है और फिर इसके ऊपर पड़ रहा है, ये बच्चे के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यह वर्णन किया गया है कि क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक बड़ी थर्मोकोल की सीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे में दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाइए। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन सीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए और अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरणें डालिए। ठीक है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे आपको दिखेगा, ये जो है वो आपका मिरर का चित्र दिख रहा है। यहाँ पे ये टॉर्च है। ठीक है, कंघा है। क्या हो रहा है कि सरल रेखा में चलता हुआ दर्पण से परावर्तित होता हुआ प्रकाश है। आप क्या अवलोकन करते हो। ठीक है, क्या आप में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त होता है। इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है अथवा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। ये देखिए हम लोग जो चैप्टर इसके अंतर्गत पढ़े हैं तो ये हम लोग देख लेते हैं और इस तरह से यहाँ पे जो है वो चैप्टर को तो मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे सारांश को देखते हैं जो आपका दिया हुआ। ठीक है, सारांश में बोला जा रहा है क्या, तो बोला जा रहा है पारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती है। अपारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है तथा हमें इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, पारभासी वस्तुएं जो होती है प्रकाश के सभी कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है, पारभासी वस्तुएं। ठीक है, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। साधारण क्या होता है कि सामग्री से सूची चित्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग जो है सूर्य अथवा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, दर्पण परावर्तन में हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है जितने भी पॉइंट थे मैंने आपका जो चैप्टर 8 है उसको कंप्लीट करा दिया है। आप चाहे तो आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर ऑल्सो कर सकते हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर।